हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग्स। और आप देख सकते हैं हम ट्रैफिक में फंस चुके हैं और फटाफट यहाँ से ट्रैफिक क्लियर करते हैं और फिर चलते हैं फटाफट। KTM रामबाग भी जाना है। गाड़ी में बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है और आप देख सकते हैं ये डिस्प्ले पे दिखा रहा है। सो गाइस, सब कुछ करने के बाद हम निकल चुके हैं और अब हम जा रहे हैं रामबाग KTM शोरूम और सर्विस सेंटर दोनों। और शोरूम में मीटिंग करेंगे कल की राइड का और सर्विस सेंटर में रिलाई करेंगे मैनेजर का। ये गाड़ी में जो प्रॉब्लम आ रहा है, क्यों आ रहा है, और तुम्हारे पास टाइम पे सर्विस हुआ है तो क्यों आ रहा है। और अभी एक मंथ पहले ही सर्विस हुआ था इस बाइक का और हमारे को इशू मतलब आने लगा तो हम तो भाई आवाज़ उठाएंगे। और हमारे को गाली भी दे रहा था ये। हम नहीं थे तो विनोद तुम हमको गाली दोगे बेटा। सामने देते ना तो हाथ पैर दोनों तोड़ करके हाथ में थमा देते और मुंह में डाल देते हैं पैर को। ये मैं कैमरे के सामने बोल रहा हूँ और कैमरे में रिकॉर्डेड बोल रहा हूँ। तुम्हारे को हम कुछ बोले नहीं, तुम्हारे से हमारी कोई पर्सनल दुश्मनी है नहीं। हमने अपनी बातें बोली, अपनी बातें रखी, हमने कंप्लेंट डाला। मेरा राइट्स है कंप्लेंट डालना कंपनी को कि हाँ आपकी कंपनी की हमारे पास बाइक है और उसमें हमारे को ये प्रॉब्लम हो रहा है और वहाँ के मैनेजर से हमारे को कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है, हमारा सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। तो हम तो कंप्लेंट डालेंगे ना जी। तुमने हमारे को क्या सोच करके गाली दिया वो हमारे को क्लियर कर लेना। तुम सोचे कि हम किसी के सामने गाली देंगे और हमारे को पता नहीं चलेगा। जलवा है हमारा। सारी चीज़ें पता चलते हैं मुझे। तुम सोच रहे होगे ना कि एक तुम ही को जानने वाले लोग हैं, तो ये वहम अपने माइंड से, अपने दिमाग से निकाल करके बैठ जाना। मैं क्या ही बोलूँ तुमको। तुम बहुत लिचड़ इंसान हो, ये हमारे को पता चल गया पुष्कर सिंह। अगर तुमको हमारे से कोई प्रॉब्लम था तो तुम हमारे को कॉल करते ना, तुम्हारे पास हमारी नंबर थी। तुमने हमारे को फ़ोन करके बताते कि हाँ क्यों कंप्लेन किए, क्या प्रॉब्लम हुआ। अब तुमने ये चीज़ सारी हमारे से बताया नहीं और जा करके किसी थर्ड पर्सन से हमारी बुराइयां गा रहे हो, हमारे लिए गाली दे रहे हो। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं हम। तो हमारे लिए बुराइयां गाओगे तो कितना दिन गा लोगे। एक ना एक दिन तो कर्मा आता ही है लौट के। पुष्कर सिंह, कर्मा आएगा एक दिन तुमको लपेट के और तुम्हारी सबक सिखाएगा तुमको, तुम्हारे रिजल्ट तुमको देगा। ये हमारा वादा है। ये तुम्हारी हरकत रही तो हमने तुमसे यही चीज़ें प्रॉमिस करके कंप्लेन वापस लिया था पिछले बार कि तुम किसी को परेशान नहीं करोगे और किसी को टाइम पे सब लोग को प्रॉब्लम सॉल्व करोगे और किसी को आजकल वाली प्रॉब्लम नहीं करोगे, अच्छे से बात करोगे, ठीक है। तो कोई हमको प्रॉब्लम नहीं है, हम तुम्हारी सपोर्ट करेंगे। लेकिन तुमने ये हमारे से बोल करके और तुमने फिर वही हरकत चालू कर दी है जो पहले कर रखे थे। तो इसमें तो भाई दिक्कत तो हमको हुआ ना, और दिक्कत हमको हो रहा है ना। हमने मैनेज किया या नहीं किया। तुमने हमारे को एक ना वीक का समय दिए थे और बोले थे 1 वीक में सर आपकी मिरर लग जाएगा, और 1 मंथ प्लस हो गया तुमने हमारी मिरर नहीं लगाया। हमने फिर भी कॉल करके बोला, तुमने बोले अगले दिन आ जाना। उस दिन हमने गाड़ी लेकर के भेज दिया। अब सबको पता होना चाहिए और आप लोग भी बताना हमको कमेंट में कि ये ड्यूक की मिरर है, ये मिरर फिट करने में कितना समय लगता होगा। हमने 3 आवर्स वहाँ पे बाइक को हैंड ओवर कर दिया था सर्विस सेंटर को, और हमारी बाइक की एक मिरर तक नहीं लग पाया इनसे।
अभी भी वही मिरर है जिसमें हमारे को रियर व्यू नहीं आता है प्रॉपर, जिसकी वजह से हमारी एक्सीडेंट की खतरा हमेशा बनी रहती है। हमने रिस्क लेकर के हमने बाइक ड्राइव कर रहा हूँ 1-9 महीने से ऊपर हो गया। अगर हमारी एक्सीडेंट होती है तो उस सर्विस सेंटर, उस शोरूम के ऑनर मालिक होंगे और वहाँ का मैनेजर, हम पूरी रिस्पॉन्स उन्हीं दोनों लोगों पे ब्लेम डालेंगे। और हमने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जिस भी कोर्ट में जाना होगा ना, हमारे को कुछ भी होता है तो हम उन्हीं पे ब्लेम देंगे कि उनके वजह से हमारी एक्सीडेंट हुई है। और एएसएम जो है ऋषभ शर्मा, जो दिल्ली में बैठे हुए हैं, आज तक अपनी सर्विस सेंटर को जांच करने भी नहीं आते हैं कि हमारी सर्विस सेंटर किस कंडीशन में है, कैसे चल रहा है, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम है भी या नहीं है, कुछ भी नहीं। बस उनको गिनती से बता दिया गया है कि उसमें 5 से 6 मैकेनिक्स हैं और वो ना प्रॉपर तरीके से काम चल रहा है, बस उसी को ना मान करके बैठे हुए हैं। और किसी का भी बाइक आता है सर्विस सेंटर में तो उसका टाइमिंग होता है कि 15 से 20 दिन, बहुत ज़्यादा मैक्सिमम 25 दिन के अंदर उसकी हैंड ओवर होनी चाहिए बाइक, लेकिन ये 2 महीने लगा देते हैं बाइक को हैंड ओवर करते करते। तो इस पे आप लोग क्या कहना चाहते हो, ये भी आप लोग कमेंट करके मुझे बताना। और ये पुष्कर सिंह को जो लोग जानता होगा ना, इसकी राज तो खोलना ही खोलना, और इसमें कमेंट में लोगों को बताना है कि लोग भी कमेंट पढ़ के और समझें कि ये कैसा इंसान है, किस ना टाइप का, और कस्टमर को परेशान करता है या नहीं। क्योंकि हमको तो इसने परेशान कर रखा है। और हमारे को ये जब हमने बाइक लेने परचेज करने गए थे ना, उसी टाइम हमारे को इसने बोल दिया था कि हम इस न बंदे को एक बार देखेंगे, मतलब कि वो हमको परेशान करने के लिए हमारे को इशारा पहले ही कर चुका था। लेकिन हमने उसको इस न तरीके से सबक सिखाया कि उसकी नानी याद आ गई, हम उसके मुंह पे भी बोल सकते हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। नानी याद इसलिए आई थी क्योंकि उसने जिस तरीके से हमारे से बात किया था, हम उसी के तरीके से हम उसको जवाब भी दिए थे। और हमेशा हम देते रहेंगे ऐसे लोगों को। बाकी आप लोग सिनेमैटिक चेक कीजिएगा, आज कितना मस्त व्यू आ रहा है। रे बचा के बदरंग में सतरंगा है ये इश्क रे, जोगी मैं और गंगा है ये इश्क रे। आऊंगा तुम बादल हो जाओगी, देख लेना इतना तुमको चाहूंगा। सो फाइनली पहुंच चुके हैं बस अब KTM शोरूम और सर्विस सेंटर। और देख सकते हैं यहाँ पार्किंग का कितना शॉर्टेज है। हमने इसी सारी टॉपिक पे मैंने आवाज़ उठाया था और बात किया था कि यहाँ पे प्रॉब्लम है, मैं झेल रहा हूँ इस प्रॉब्लम को। हमने इस प्रॉब्लम को झेल रहे हैं। पानी बंद हुई उसको स्टार्ट हुई नहीं, और वो 35-30 चलेगी। तो फिर ऐसा करते हैं, सुनो, अगर आपको पैसे नहीं लगाने ना, चलाएंगे इसको भी कम करें। DRLs नहीं चल रहा है, DRLs गाड़ी में नहीं, गाड़ी में इशू आ गया बहुत ज़्यादा। सर्विस तो अभी जस्ट हुआ था। आ जाओ दिखाते हैं, 1 सेकेंड। बाइक ऑन है, DRLs नहीं चल रहा है, DRLs नहीं चल रहा है। DRL नहीं है। हाँ नहीं, अपना जला के देख लो। ये ना चेक करा लो, ये देखो आप। पेट्रोल दूसरे नंबर की ये जितना भी ये आपने देख लो, इसमें सारे में पानी घुस गया है। हाँ
सो गाइस देख सकते हैं अभी 1 महीने बाइक पहले ही सर्विस हुआ था और इसकी कंडीशन ये है। और ये कब से लिखा हुआ है आपके पास? ये अभी आ रहा है 10 दिन से, 10 दिन से आ रहा है। एक तो देखो ये सिग्नल है ना जो आपका, हाँ पेट्रोल का है एक सिग्नल, तो पेट्रोल की वजह से भी ये सिग्नल। नहीं पेट्रोल तो अभी फुल था, पेट्रोल अभी फुल था, फिर भी ये इशू आ रहा है। हाँ वो मैं देख लूँगा। हाँ दूसरी पॉइंट कि ये जितनी बटन है ना बारिश के टाइम पे ये बिल्कुल जाम हो जा रहा है ऐसे। ठीक है उसको ये ना सारी चीज़ें सही करना। और ये ना जंग कैसे आ गया, ये जंग में ये लोग रिपेयर क्यों नहीं किया? जब गाड़ी हमारी एक्सीडेंट पे आया था तो इसको सही करके दे दिया, लेकिन इसको पेंट कौन करता है? इसको रस्ट तो फिर से आ गया ये। तो आप पुष्कर जी से बात करेंगे। हाँ ये चीज़ पुष्कर जी से बात कीजिए आप। डिस्कस कर लीजिए आप। अच्छा हम ना कर लें, ठीक है हम ना कर लेते हैं। बाकी ये ना सारे इशू आप देख रहे हो, डिस्प्ले ये ना नहीं काम कर रहा और हमारे को इसी की वजह से लग रहा है कि वो काम करना बंद किया। है हाँ लेकिन ये 3 कंडीशन में भी नहीं आता, 3 कंडीशन में आता है ये। ठीक है। एक तो साइड स्टैंड, हाँ दूसरा पेट्रोल कम, तीसरा सर्विस का कोई लोगो है। ठीक है आपने चेक करा लो, सर्विस रिसेट, क्योंकि सर्विस आपने किया नहीं था, ये ना सारे झोला छाप कर रखे थे। हमको ध्यान है तो झोला छाप कर रखे थे, उनको ये तक नहीं पता था कि इसमें इंजन ऑयल पड़ता कितना है। हमारे को बताने के बाद, फ़ोटो खींचने के बाद इंजन ऑयल उसमें डाले थे वापस से। और इस पे जब हमने बात बोला और हमने आगे तक पहुंचाया तो यहाँ बोले कि हमारे पास 6 ना मैकेनिक्स हैं, 6 मैकेनिक्स का फिर मतलब क्या रहा जब उनको ये तक नहीं पता है इंजन ऑयल डालते कितना है। मेरे सामने तो वापस का नहीं आप नहीं थे उस टाइम, आप ट्रेनिंग पे गए हुए थे। ट्रेनिंग किया था। हाँ उसी दिन ये सर्विस किए थे गाड़ी का। एक काम करो, अभी इसमें 4 लीटर के आसपास पेट्रोल ले लो। अरे मैंने पेट्रोल ले लूँगा, पहले आप ये ना चेक करा लो, पहले आप ये सब चेक कराओ, बट पेट्रोल तो मैं पूरा ले लूँगा। जिसे मिल लेना और जो कार्ड भी मिलेगा। जॉब कार्ड इसका बनवाना पड़ेगा वो तो एंट्री तो होगा ना सर। तो उसके लिए पेमेंट थोड़ा ना देना पड़ेगा? नहीं ये जो कार्ड जिसे अंदर गाड़ी जाती है, अच्छा अच्छा उसके लिए ठीक है, चलो पुष्कर जी से मिल लीजिए आप। ठीक है। हेलो इसका ना जॉब कार्ड खोलना है। वो उमेश नाम का लड़का बोल रहे हैं। हेलो उमेश कौन है? उमेश, उमेश आप हो? उमेश आपका नाम है? उमेश आपका नाम है क्या? जॉब कार्ड खोल दो। जॉब कार्ड बनाओ। नाम बोलिए आपको, क्या क्या करना है इसको? गाड़ी का DRLs नहीं जल रहा है, लाइट नहीं जल रहा है, लाइट हेडलाइट हो गया। डिस्प्ले में इशू आ रहा है, सॉफ्टवेयर का, इंजन का वार्निंग आ रहा है डिस्प्ले इशू। और इंडिकेटर में आप मॉइस्चराइजर देख लो आगे और पीछे दोनों साइड पर। क्या इंजन का मैसेज आ रहा है ना, इशू आ रहा है हाँ आ रहा है। इंजन कंट्रोल में। यहाँ पे गाड़ी एक्सीडेंट पे आया था तो ये सही करके दिए थे। ये पेंट कौन कराएगा? रस्ट खा रहा है चेचिस, इसका लिखो आप। पेंट का हाँ ये सारी बटन जो है, ये बटन जो है ना जाम ना हो जा रहा है, जाम बारिश में ऐसे हो जा रहा है। सारी बटन कंट्रोलिंग सिस्टम चेक कराना, ठीक है? चेक करना और तो जो है वो ना रिलाई होने के बाद होगा, अभी जो ओनर आएंगे उसके बाद होगा। अपना चाबी रख लो। कितना टाइम लगेगा? कितना टाइम लगेगा? यही हो ना, क्या पूछ के कौन बताएगा? हम आए आप? हाँ बताओ टाइमिंग क्या हो रहा है गाइस? सो आप देख सकते हैं ये टाइम हो रहा है 11:11। तक का टाइमिंग है शाम का। 5 ना बज जाएगा, शाम पहले हो जाएगी, फोन कर देगी, है ना? नंबर चाहिए ना, देख लो एक बार, नंबर चाहिए ना। इतना तुमको चाहूंगा तुम पागल हो जाओगी, देख लेना